हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का भाग आ पढ़ा था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन देखे थे और जो सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन आएंगे आएंगे और आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का ही भाग बा, जो कि मैंने स्नातक मुख्य विषय विज्ञान का सब्जेक्ट लिया है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। भागवा विज्ञान का। तो क्वेश्चन नंबर 31, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह करती है? तो वह कहलाता है धातुमय प्रदीपन, ऑप्शन सी। धातुमय प्रदीपन, ऑप्शन सी। धातुमय प्रदीपन के कारण ये धातु में चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक वृक्क डॉट 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 कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है, तो उन्हें कहते हैं विक्राणु या नेफ्रॉन्स, ऑप्शन डी विक्राणु या नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है? तो वह होते हैं द्विपार्श्व सममिति, ऑप्शन ए द्विपार्श्व सममिति। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना हुआ है? तो स्पाइरोगायरा एक कोशिका का नहीं बना होता है, ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन डी हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 37, एक लेंस की शक्ति इसकी डॉट 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 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो वह होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, खगोलीय पिंड किसकी मदद से रात में देखे जा सकते हैं? तो यह देखे जा सकते हैं दूरबीन की मदद से, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 39, उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है, तो वह है CNG, ऑप्शन ए CNG। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा संघ सबसे बड़ा जंतु संघ है? तो वह है और आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वह होती है डिंबवाही नालिका में, ऑप्शन वी डिंबवाही नालिका में, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 42, वल वटे त्वरण बराबर? तो वल वटे त्वरण बराबर होता है द्रव्यमान, ऑप्शन डी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 43, पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों दर्पणों डॉट 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 के कोण पर पड़ता है, तो वह पड़ता है 45 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो जब 12 प्रकाश वर्ष दूर है तो 12 वर्ष ही लगेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में एक वर्ष है, यानी कि जो अपना प्रकाश है वह एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ 12 प्रकाश वर्ष दूर है तो 12 प्रकाश वर्ष लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45, सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है, क्योंकि यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन सी यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है सीस्मोग्राफ, ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ।
क्वेश्चन नंबर 47, तने या जड़ का घेरा डॉट 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 के कारण बढ़ता है, तो वह बढ़ता है पार्श्व लेटरल विभोज तक। ऑप्शन ए पार्श्व लेटरल विभोज तक के द्वारा। ऑप्शन घेरा के कारण, पार्श्व लेटरल विभोज तक के कारण। क्वेश्चन नंबर 48, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डॉट 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 के बीच संबंध दर्शाता है, तो वह दर्शाता है समय और गति के बीच। ऑप्शन सी समय और गति के बीच। क्वेश्चन नंबर 49, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं, यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है, तो यह है गैस के विसरण गुणधर्म के कारण। ऑप्शन डी विसरण। क्वेश्चन नंबर 50, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नालिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं अंतः प्रादेवी जालिका। ऑप्शन सी अंतः प्रादेवी जालिका। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, तंत्री कोशिकाओं न्यूरॉन निम्न की कोशिकाएं होती हैं, तो वह होती हैं तंत्रिका की। ऑप्शन ए तंत्रिका की। क्वेश्चन नंबर 52, कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं, इस प्रकार के निषेचन को डॉट 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 कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वाह्य निषेचन। ऑप्शन डी वाह्य निषेचन। क्वेश्चन नंबर 53, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, तो वह बनेगा लाल। ऑप्शन सी लाल। क्वेश्चन नंबर 54, तार का प्रतिरोध डॉट 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 के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, तो वह होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 55, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करती है, तो वह है तारक काय। ऑप्शन सी तारक काय। क्वेश्चन नंबर 56, परावर्तन में परावर्तन कोण के समान होता है, तो वह होता है आपतन कोण। ऑप्शन सी आपतन कोण। क्वेश्चन नंबर 57, मैथियस स्लाइडेन तथा थियोडर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वह हैं अपने कोशिका सिद्धांत के लिए। ऑप्शन सी कोशिका सिद्धांत के लिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, ठोस द्रव और गैस द्रव में मिश्रित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो इसमें ऑप्शन डी गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, यानी कि अगर हम गैस का सिलेंडर खोल दें तो वह बहुत जल्दी फैल जाएगी, जबकि ठोस और द्रव इतनी स्पीड में नहीं फैलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो वह बढ़ता है परमाणु आकार। ऑप्शन ए परमाणु आकार। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से दो अजैव निम्नीकरण पदार्थों का चयन करें। रद्दी कागज, चांदी का वर्क, चाय की पत्तियां, डीडीटी, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने, यानी इसमें से दो जो अजैव निम्नीकरण हैं, तो इसमें है चांदी का वर्क और डीडीटी। ऑप्शन डी जो कि अजैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन नंबर 61, जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, तो बनता है
तब बनता है फ्लोरीन। ऑप्शन डी, फ्लोरीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला आजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो वह होते हैं प्रोटोजोआ से संबंधित। ऑप्शन सी, यानी कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला आजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो वह होते हैं प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है? तो वह करती है वर्षा। ऑप्शन डी, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 64। वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि क्योंकि जड़ें मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ती हैं। ऑप्शन ए, जड़ें मृदा को दृढ़ता पूर्वक पकड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 65। जोतना मृदा को डॉट 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 बनाता है, तो खरपतवारों से मुक्त बनाता है। बिल्कुल, उसमें जो कूड़ा कचरा होता है वह सभी खत्म हो जाता है। उद्धति और ढीला, बिल्कुल। हवादार और खाद के लिए आसान, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। तो इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 67। ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है क्योंकि क्योंकि वे रंगहीन होती हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि वे रंगहीन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68। संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं पेशियों में या पेशियां में। ऑप्शन डी, पेशियों में। क्वेश्चन नंबर 69। वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बताए गए निम्न कथनों में से कौन कौन सा एक गलत है? तो यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यह गलत है। क्योंकि अगर हम वनों को काट देंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आएगी, ना कि बढ़ेगा। तो यह गलत है। ऑप्शन डी, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, ना कि काटना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित के विषय में कौन सा कथन गलत है? PbO+C ने जब अभिक्रिया की तो Pb प्लस CO उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। ऑप्शन सी, लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। लेकिन मेरा एक ही है कि इस क्वेश्चन का मैं थोड़ी श्योर नहीं हूँ, तो इसे आप एक बार गूगल पर सर्च कर लें तो आप लोगों को मैं क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का कोई भी गलत आंसर मिले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन वह है जो हमारे धरती से निकलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जबकि लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत बल्ब चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए, विद्युत बल्ब। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो V माइनस यू बराबर ए प्लस टी समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75। दानेदार Zn को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रो ऑक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है, सोडियम जिंकेट, ऑप्शन बी सोडियम जिंकेट। क्वेश्चन नंबर 76, काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्योंकि क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो यह है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का 283। क्वेश्चन नंबर 78, जब एक अधिभार या लघुपथन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है, तो वह कहलाता है लघु परिपथ भंजक, ऑप्शन वी लघु परिपथ भंजक, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 79, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो वह कर सकती है निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, ऑप्शन बी निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 80, प्राक्षेप्य के पथ को उसका डॉट 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 कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्राक्षेप्य पथ, ऑप्शन सी प्राक्षेप्य पथ। क्वेश्चन नंबर 81, अनुवांशिकी की इकाइयां हैं, तो अनुवांशिकी की इकाइयां हैं जीन, ऑप्शन सी अनुवांशिकी की इकाइयां हैं जीन। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है, ऑप्शन बी जब वह नींद की स्थिति में लेटता है। क्वेश्चन नंबर 83, बड़े कुक्कुट फॉर्म का निर्माण क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। सिर्फ बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना, बिल्कुल। सिर्फ मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रॉयलर को पालने हेतु, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो पोषण नाल की पोषण नाल के भाग छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है, ऑप्शन डी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 85, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डॉट 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 कहलाता है, तो वह कहलाता है नाभिक, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 86, रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है, तो उसका उदाहरण है उल्लू, ऑप्शन ए। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यह चमगादड़ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यह भी रात्रि को निकलता है खाने पीने के लिए, लेकिन नहीं चमगादड़ नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक स्तनधारी जीव है, यह पक्षी श्रेणी में नहीं आता है, यह एक स्तनधारी है। लेकिन यहाँ पक्षी पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उल्लू। क्वेश्चन नंबर 87, बल गुणे विस्थापन डॉट 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 के बराबर होता है, तो वह होता है कार्य, ऑप्शन डी कार्य। क्वेश्चन नंबर 88, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो आसुत जल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, यानी कि जो आसुत जल है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन जैव सन्हति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन वी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन वी नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 91, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन सी किलोवाट विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो धातुओं और बाइकार्बोनेट
के साथ अभिक्रिया H2O, यहाँ पर इसको आप यहाँ नीचे इस प्रकार से देखना, जैसे ऐसे लिखा होता है ना, तो आप भी इसको इसी प्रकार से समझना, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो अभिक्रिया H2O CO2 और लवण बनाते हैं, यह सही नहीं है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, दायां आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलोवेंटिकुलर सेप्टम आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वॉल्व को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं त्रिपर्दी वॉल्व। ऑप्शन ऑप्शन बी, त्रिपर्दी वॉल्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, अधिक विविधता की उत्पत्ति को ... संभव बनाता है, तो वह बनाता है लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं। ऑप्शन ए, शुक्राणु वृषण में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो परमाणु का भाग इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का निर्माण करता है। ऑप्शन सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 97, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसमें होते हैं 10 अणु। ऑप्शन ए, 10 अणु। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है? तो एम्फियोक्सस प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित कर। ऑप्शन सी, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित कर। क्वेश्चन नंबर 100, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है ... कहलाता है, तो वह कहलाता है किण्वन। ऑप्शन ए, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो वह है केल्प। ऑप्शन ए, केल्प। क्वेश्चन नंबर 102, मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं, तो वह किए जाते हैं सल्की उपकला के साथ। ऑप्शन ए, सल्की उपकला के साथ। क्वेश्चन नंबर 103, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए? तो वह है लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं क्रोमेटिन। ऑप्शन डी, क्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 105, नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? फ्लोरीन कर सकता है, क्लोरीन कर सकता है, हाइड्रोजन कर सकता है या हीलियम कर सकता है। तो इसका इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरीन भी कर सकता है, क्लोरीन भी कर सकता है, हाइड्रोजन भी कर सकता है, लेकिन हीलियम बस नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो जो हमारे खेती किसानी जिसके घर पर कृषि होती होगी उसको यह सभी पता होगा, क्योंकि जब हम यूरिया हुआ या डीएपी उसकी बोरी को देखते हैं तो उस पर भी लिखा होता है नाइट्रोजन इतने %, पोटेशियम इतने %, फास्फोरस इतने %। तो उसमें होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107,
निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूत या विट्रोल का तेल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम तूत या विट्रोल का तेल है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? तो रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है, यह एक रेडियोएक्टिव धातु है। ऑप्शन डी, यह संक्रमण धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109। कैनस ल्यूपस को आमतौर पर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है ग्रे वॉल्फ के रूप में। ऑप्शन वी, ग्रे वॉल्फ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 110। रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जिसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 111। पौधों का हरा रंग ... की उपस्थिति के कारण होता है। तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल रक्त ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ऑप्शन वी, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 114। ... को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो अब रक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115। जड़ता के नियम को ... भी कहा जाता है। तो जड़ता के नियम को न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 116। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी ... है, तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117। दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर है? तो इसमें होता है चंगन का अंतर। ऑप्शन वी, चंगन का। क्वेश्चन नंबर 118। विदेशियों से भय को ... कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जेनोफोबिया। ऑप्शन सी, जेनोफोबिया, यानी कि कोई अगर विदेशी व्यक्ति से उसे डर लगता है तो उसी को जेनोफोबिया कहते हैं, उसे एक बीमारी हो जाती है जेनोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 119। एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के निचली सतह पर पानी का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो वह होगा 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई झील है तो उसके ऊपर अगर बर्फ जमी है, लेकिन उसके अंदर जब पानी रहेगा तो उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और इसी कारण उसमें जो मछली और अन्य जीव जंतु जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। सल्फ्यूरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान है, तो वह है 82.07। ऑप्शन डी, 82.07। चलिए, इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का भाग वा कंप्लीट किया, जिसमें हमने विज्ञान की जो हमारे एग्जाम्स में 90 क्वेश्चन आने हैं, जो मेन विषय से ही आने हैं, वह कंप्लीट किए। अब हमारे 30 क्वेश्चन बाकी हैं विज्ञान पेडालॉजी के, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग वह पेडालॉजी वाला वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि पेडालॉजी भी जरूरी है, आप उसे भी देखें। इसीलिए मैंने 1-2 दिन से पेडालॉजी का वीडियो भी अपलोड नहीं किया है। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।